वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 हिंदी वसंत के पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो इसमें अनूठी का मतलब होता है अनोखी दुनिया, चिट्ठियों की भी क्या अनोखी दुनिया है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिक साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू कर सकते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इतने में इसमें क्या कहा है कि पत्रों की जो दुनिया है वो बहुत अलग, अजीबोगरीब है, लेकिन उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमेशा से बनी रही है। जो पत्र वो जो काम कर सकते हैं ना, वो आजकल के साइंटिफिक ऐसे चीज़ें नहीं कर सकते, साधन नहीं कर सकते हैं। पत्र जैसा जो संतोष है ना, वो फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकते हैं। पत्र वो एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, यानी कि जो बच्चों आजकल जो पॉलिटिक्स में जो नए नए वाद विवाद चालू होते हैं, जो मतलब होते हैं, वो सभी किससे चालू होते हैं, वो सभी चालू होते हैं पत्रों के माध्यम से ही। एक लेटर भेजा जाता है ना, जैसे पार्लियामेंट में उनमें बिल पास होता है तो वो सब किससे होता है, लेटर से ही होता है। आजकल तो सारे जो गवर्नमेंट के वर्क्स है तो वो आज भी लेटर से ही होते हैं ना। तो दुनिया है वो आगे देखते हैं। जो पत्रों का नाम है ना वो अलग अलग होता है जगह। जैसे पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कहते हैं कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख कहते हैं और तमिल में कड़ित कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इनमें किसी का कोई संदेह नहीं है, पर हर एक की अपनी लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। आगे देखो, आगे क्या है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। आगे देखो, इसमें बताया है कि बच्चों जो आज भी ना कितने 4.5 करोड़ आज भी चिट्ठियां डाक में पहुंचाई जाती है। पत्रों की जो यादें हैं उन्हें हम सहेज कर रख सकते हैं, लेकिन फ़ोन का क्या है, फ़ोन टूट गया तो वो भी टूट गया, उसके भी डिलीट हो जाते हैं, कभी फ़ोन का फॉर्मेट हो जाता है, उसकी भी 100 दिक्कतें होती है ना। फिर देखो उनकी मतलब हर किसी की हैंडराइटिंग अलग होती है। फ़ोन में हम मैसेज भेजते हैं तो एक ही होती है, वही कंप्यूटर की लैंग्वेज, लेकिन हाथ में उसकी सुगंध होती है, उसकी फीलिंग होती है ना। फिर देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी कि रनर्स, हरकारे यानी कि होता है डाकिया बच्चों, या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। तो आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हज़ारों साल पहले क्या था, सिर्फ अंचारे वो पैदल चल के या फिर घोड़े से जाते थे। फिर घोड़े से तेज पहिए आए, फिर रेलवे आए, फिर तार आए, और फिर क्या हुआ, जो तार आने से फिर टेलीफोन और वायरलेस आने से तो और भी आगे जो हमारा पत्र लेखन का जो संचार है वो आगे बढ़ता गया। फिर आगे है, पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का स्वरूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया।
भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यावहारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इसमें क्या है बच्चों कि जो क्या है आजकल है ना, जो लेखक को पत्र लेखन को ना एक तरह से कला के रूप में शामिल कर लिया गया है। जैसे स्कूल्स में भी हम लेटर राइटिंग करते हैं, उससे भी शामिल कर लिया गया। फिर क्या है, विश्व डाक संघ ने भी ना जो पत्र लेखन की जो प्रतियोगिताएं हैं, यानी कि लेटर राइटिंग कंपटीशन भी शुरू किए। फिर क्या है ना कि आजकल क्या शहरों और महानगरों में ना जैसे जैसे साइंटिफिक चीज़ें आ रही हैं, वैसे वैसे क्या चिट्ठियों का जो प्रचलन है वो कम होता जा रहा है, लेकिन व्यापारिक डाक का आज भी जो संख्या है वो लगातार बढ़ ही रही है। फिर आगे देखो, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उनकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या लिखवाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उनकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का एकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी चिट्ठियाँ रचनाएं अपनी आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोग को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो बड़ी बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। तो इसमें बताया है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसने या तो पत्र लिखा ना हो या लिखवाया ना हो, या फिर पत्र का बेसब्री से इंतज़ार ना किया हो। और सैनिक जो मतलब इतना इंतज़ार करते, सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते हैं हमारे सैनिक। एक दौर था जब लोग महीनों महीनों पत्रों का इंतज़ार करते थे, लेकिन अब वो बात कहाँ रही है आज। ठीक है, आजकल तो मतलब जैसे जल्दी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लेटर भी, और उससे भी जल्दी तो आजकल फ़ोन 1 सेकंडों में भेजते हैं ना। फिर क्या होता था, पहले तो एकलौता साधन चिट्ठी था, लेकिन आजकल तो बहुत सारे साधन विकसित हो गए हैं। और क्या है, लोग आजकल क्या करते हैं, अपने पूर्वजों की, अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर रखते हैं और विरासत के रूप में रखते हैं। बहुत बड़े बड़े जो लेखक थे, पत्र थे, कवि थे, सन्यासी, उनके मतलब जो पत्र है उनका अनुसाधन का विषय है। फिर क्या हुआ, अगर जो आज के मतलब इंदिरा गांधी, जो नेहरू जी ने अपने पुत्री इंदिरा को अगर फ़ोन करते तो उनका मतलब हमें क्या रिकॉर्ड होता, लेकिन उन्होंने लेटर लिखे थे ना, तो उनको आज भी हम सहेज कर रखते हैं। उन्हें पुस्तक रूप में म्यूज़ियम्स में, ऐसे लाइब्रेरीज़ में रखी हुई होती है, और जो मतलब यादगार धरोहर के रूप में उन्हें रखा जाता है। और महात्मा गांधी वो इनमें सबसे आगे थे लेटर्स में। क्या होता था, उनके पास बहुत सारे लेटर्स आते थे। फिर समझने के लिए पैमाना भेजा था। भारत में आज़ादी से पहले महासंग्राम के दिनों में बहुत सारे जो अंग्रेज अफसरों ने भेजे थे, वो भी आज हम संभाल कर रखते हैं।
फिर यही बताया हुआ है कि पत्र है, संग्राम है, ये बहुत मजबूती बनाए रखता है। फिर क्या है, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंदिरा लिखे आते थे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंदिरा लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया की से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता था कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को भी किसी प्रशिष्ट पत्र यानी कि प्रशंसा पत्र से कम नहीं समझते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। बताया हुआ है कि महात्मा गांधी के पास ना पूरी दुनिया भर से अलग अलग पत्र आते थे और उन पर क्या लिखा होता था, महात्मा गांधी इंदिरा। फिर वो जहाँ पर भी होते थे ना महात्मा गांधी, उनके पास वो लेटर पहुँच जाते थे। और आंदोलन के समय उनके पास मतलब बहुत सारी लेटर्स आते थे, तो वो क्या करते थे, बहुत बड़ी संख्या में आते थे, लेकिन उनकी जवाब मतलब उन सभी का वो उत्तर देते थे। वो मतलब लाजवाब थे सबके उत्तर देने में। जैसे उन्हें पत्र मिलता वो उनका उत्तर भी लिख देते। ज़्यादातर वो पत्र वो अपने हाथों से लिखते थे। जब उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वो बाएं हाथ से भी चालू हो जाते थे। और मतलब आंदोलन में ना उनके गांव-गांव में पत्र मिल जाते हैं, वो भेजते थे गांव-गांव पत्र लिख लिख कर। और जो मतलब वो भेजते थे ना जब गांधी जी उन्हें पत्र, तो उन्हें वो प्रशंसा पत्र से कम नहीं मानते थे। वो उन्हें क्या करते थे, फ्रेम करा कर भी रख लेते थे। और पत्रों का यही तो है जादू बच्चों। फिर क्या होता था, आज उनकी बहुत सारी भाषाओं में उनकी किताबें भी लिखी जाती है उनके लेटर्स के ऊपर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। इसका जो थोड़ा चैप्टर है वो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो जो आगे का जो हम चैप्टर है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और उसी में शायद हम शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास भी कर लेंगे। तो आज बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। तो मैं मिलती हूँ आपसे इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव।